हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, ये क्वेश्चन जो हैं ये आम तौर पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो जॉब्स वगैरह के या एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे भी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 से 12 है, तो आपने 4 से जो नंबर आता है वो फाइंड आउट करना है। अब नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट देख के पहले सबसे ज़हन में यही आएगा कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 आया है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर है वही हमारे पास आंसर होगा। तो 4 2s आर 8 है, जो कि आपके आंसर में नहीं है। अब यहाँ पे 6 से हम 12 कैसे लेके आएँ? तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप कौन सी ट्रिक ट्राई करेंगे? 6 6 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आता है 216, राइट? अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब 4 पे यही ट्रिक आप अप्लाई करने की कोशिश करें। 4 का क्यूब हमारे पास आता है 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब 6 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनता है 24 और बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अगर कोई लेटर वाला क्वेश्चन आता है, उसको आप कैसे ट्राई करेंगे सॉल्व करने की? ए की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, इसी तरह जो भी लेटर्स हैं, सी की वैल्यू आपके पास 3 है, इसी तरह ऑनवर्ड चलता है। अब ए बी से 9 हम कैसे लेके आएँ? अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 + 2 दैट इज़ 3, और 3 का आप स्क्वायर लें तो आपके पास 9 आता है। ठीक है? अब इसी ट्रिक को आप इस पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जब लेटर्स वाला क्वेश्चन आए तो आपने ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करनी है। आम तौर पे यही ट्रिक होती है इसमें। ए का यहाँ पे 1 है, सी का 3 है, तो 1 + 3 हमारे पास आता है 4, और 4 का स्क्वायर हमारे पास है 16, तो पार्ट ए आपका यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास 2 से 5 है और 7 से कौन-सा नंबर आएगा, ये आपने यहाँ पे देखना है। अब अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो ये प्राइम नंबर्स लग रहे हैं। आप प्राइम नंबर्स यहाँ पे सामने लिख लें। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा यहाँ पे, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17 टू ऑनवर्ड चलेगा। अब 2 से 5 नॉर्मली क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? कोई भी अगर स्टूडेंट प्राइम नंबर्स लिख लेता है, उसको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्राइम नंबर्स की कोई सूरत-ए-हाल है, तो क्या यहाँ पे देखेगा? 2 + 3 को अगर ऐड करते हैं तो 5 है, तो 7 + 11 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन 18 तो यहाँ आपके आंसर्स में नहीं है। अब 2 से 3, यहाँ से 5 कैसे हम लेके आएँ 2 से? तो अगर आप एक-एक प्राइम नंबर को दरमियान से कट कर देते हैं, 2 के बाद 5 ले लें, अब 7 के बाद एक और प्राइम नंबर कट करें तो 13, तो पार्ट बी आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है? ये ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आपने थोड़ा-सा अपने माइंड को सेट करके, जब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, फ्रेश माइंडिंग में आपने रीज़निंग के क्वेश्चन देखने होते हैं। जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है तो ही आपको ट्रिक्स समझ में आती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। आपके पास 5 से 35 आया हुआ है और 13 से आपने आंसर निकालना है। अब देख के फ़ौरन देख के आप क्या समझेंगे? 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा। लेकिन 91 तो आपके आंसर में नहीं है। अब 5 से 35 कैसे लेके आया जाए? अगर आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 25। अब 25 में क्या ऐड करें तो 35 बनता है 10, तो ये चलिए ठीक है, इसी ट्रिक को हम इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर हमारे पास आता है 169। अब अगर 169 में भी हम 10 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 179 आता है, लेकिन 179 तो आंसर में नहीं है। अब यहाँ पे खुद से हमने 10 नंबर लिया था। आप ये तो देखने की कोशिश करें ये 10 आया कहाँ से? अगर इस 5 को इसके स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं
5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमारे पास 10 आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास 10 आता है। यानी 5 2s आर 10 है। और अगर यहाँ पे 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 26 बनता है। फिर हमें 26 को ऐड करना है। ये ऐड करके देख लेते हैं। 9 6 आपके पास 15 बना। 5 1 6 2 8 एंड 1 9 1 तो ये 195 आया और पार्ट डी आपका दुरुस्त है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 से 18 लाए हैं और 18 से आपने देखना है कि आगे फर्दर कौन सा नंबर आता है। अब 6 3s आर 18 है तो 18 3s आर हमारे पास 54 है। 54 यहाँ पे नहीं है। इतनी आसान ट्रिक्स वो देता भी नहीं है। डेफिनेटली उसने कोई ना कोई पीछे जो है वो कोई रीज़न लगाई होती है, कोई बड़ा ट्रिक लगाई होती है। इतना आसान तो वो देता नहीं है। अब 6 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 36। अब 36 से 18 कैसे आ सकता है? डेफिनेटली 3 6 आर 18 आता है। इसको इधर ट्राई कर ले, मुमकिन है कि ये आसान ही हो। 18 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, ये आता है 3 2 4। इन सब को अब आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें। 3 2s are 6 and 6 4s are 24 and your answer will be part D। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप एग्ज़ाम में आएँ तो आप उन्हें कुछ सॉल्व कर पाएँगे। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।